debate this evening. I am honored and I am blessed to be joined right on top of the program tonight by one of the most revered saints of the Hindu community, Acharya Shri Swami Ji Avdeshanand Giri Ji, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, the chief of the very respected Juna Akhada, which has a special place for every Hindu in the country. Charan Sparsh, Swami Ji, this is Arnab here. Can you hear me? Yes. Thank you. I hear you. I'm very happy to be here. Thank you today. Always an honor to have you on my program, sir. Swamiji, when this debate happened, I was surprised at the tone of the debate. I thought it will be a discussion on economy, on maybe, geostrategic issues facing the country. But Rahul Gandhi said कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा 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 करते हैं. जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य. Translating to the fact that all those who call themselves Hindus today are hateful, liars and violent. I am a Hindu. Swamiji, you are a Hindu. And this generalization has hurt many people. उन्होंने उस समुदाय को लांछित कर रहे हैं जो पशु पंछी परिंदों में परमात्मा को देखता है. धरती अंबर अग्नि जल वायु में ईश्वर का वास मानता है. हम सबके कल्याण की कामना करते हैं. हम कभी किसी से वैर नहीं रखते. हिंदू ने कभी हिंसा की नहीं. वो चींटियों को आटा खिलाता है, पंछियों को दाना डालता है. हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया है. राहुल गांधी जी से आज अपेक्षा थी कि वो कोई विकास की बात कहते, युवाओं की बात कहते, महिला सशक्तिकरण की बात उनको कहनी चाहिए थी, देश की सीमाओं की वो बात कहें. वो बात कहें यहाँ इस भारत के लोकतंत्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए. आज उन्होंने पूरे समुदाय को लांछित किया, पूरे समुदाय को अपमानित कर रहे हैं. उस सनातन संस्कृति, उन संवेदनाओं पर वो आक्षेप लगा रहे हैं जो चिरकाल से पूरे विश्व के मांगल्य कल्याण की कामना करती रही है. उन्हें इस प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए. उस समाज को, जो समाज पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वो समाज हिंदू समाज जो चिरकाल से इस धरती पर है, जब से भी ये धरती अंबर अग्नि जल वायु है, तभी से सनातन संस्कृति है. इस प्रकार से उन्हें हिंदुओं को अपमानित नहीं करना चाहिए. आज पहला दिन था उनका. वो कोई गंभीर बात कहते, वो एक एजेंडा लेकर आए. इस पूरे बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का ये नहीं चलेगा. पूरे संत समाज में भारी रोष है. पूरे देश में आज भारी व्याकुलता है. वो कहना क्या चाहते हैं? कोई कहता है ये डेंगू है, कोई इसे मलेरिया बता रहा है, कोई कहता है ये भारी रोग है. एक ये सेट नैरेटिव्स खड़ा किया जा रहा है. एक ये कोई हिडन एजेंडा है कि पूरे भारत के हिंदुओं को निरंतर अपमानित करना है. भैया, हिंदू हिंसक नहीं, वो कभी भी नफरत नहीं फैलाता है. वो सबको गले लगाता है. पूरे विश्व में आज योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा हिंदू संस्कृति ने अपना औदार्य, अपनी करुणा और पूरे विश्व मांगल्य की संवेदनाओं को प्रसारित किया है. आज किस प्रकार से हिंदुओं का योग पूरे संसार में किया जा रहा है. आज हिंदुओं का आयुर्वेद, हमारी मान्यताएं, हमारे शिक्षक, चिकित्सक, हमारे अभियंता, हमारे वैज्ञानिक पूरे संसार भर में, पूरे विश्व को किस प्रकार से एक नई दिशा दे रहे हैं. राहुल गांधी जी का यह वक्तव्य घोर निंदनीय है. उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए. हिंदू समाज का वो ऐसे अपमान नहीं कर सकते. इस प्रकार से सदन में वह पूरे समाज को एक प्रकार से उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते. ये असह्य है और अक्षम्य है. स्वामी जी, फॉर ऑल द पीपल जॉइनिंग आवर प्रोग्राम टुडे, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे साथ आज जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आई कंसिडर हिम टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू सीयर्स, लिविंग हिंदू सीयर्स इन द कंट्री टुडे. एंड नॉट जस्ट मी, all of us know the significance of Juna Akhada, and we are grateful to you once again for coming today. दूसरी बात यह है स्वामी जी कि दिस फोकस ऑन हिंदुइज्म इन अ नेगेटिव वे, पहले भी इन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने 2023 जनवरी में, कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है. इससे भी लोगों को ठेस पहुंची थी कि पूजा तो हिंदू धर्म का इट्स एसेंशियल रिचुअल. वो कभी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? और वो कभी ये कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है. हाँ. उनको ये समझ ही नहीं आता है
कि चंद्रमा से किरणें अलग कैसे हो सकती हैं, सूर्य से उसका प्रकाश कैसे अलग हो सकता है, जल से उसकी आर्द्रता शीतलता अलग कैसे हो सकती जी। है। उन्हें पता ही नहीं लगता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक कह रहे हैं और कि जैसे इलेक्शन में कहा, सॉरी स्वामी जी, इलेक्शन में उन्होंने जी। कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हम शक्ति से लड़ेंगे। तो ये बात भी तो ठीक नहीं है, या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, और अगर अज्ञान अवस्था में ऐसी बातें कह रहे हैं तो बाद में माफी मांग सकते हैं, मगर इसमें तो अड़ जाना कि अगर मैं अज्ञान है तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का अर्थ है कि वो भारत के उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो विचार वहां रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि, और ये कोई, मुझे लगता है सेट एजेंडा है, ये कोई बहुत पहले से कोई ऐसा है कि नैरेटिव्स खड़ा किया जाए, मुझे भी लगता और है ये ठीक नहीं। स्वामी जी, मुझे ये- भी लगता ये है ये अक्षम- सेट एजेंडा है, और ये भारत में जो एनजीओ लॉबीज हैं इनका सेट एजेंडा है, हिंदुओं के खिलाफ बोलना, हिंदुओं को तोड़ना। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की समुंदर के नीचे जाके पूजा करते हैं। जब वो द्वारकाधीश मंदिर यहाँ गए थे तो इस तरह की बात भी कही थी, उससे भी ठेस लगा था। फिर वो कहते हैं जय श्री राम मत कहो, जय सिया राम कहो, जय श्री राम पर सवाल उठाए उन्होंने। और एक बात और कही जो जिस पर शायद मैं चाहता हूं आप कहे, कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे खुद भगवान है। ऐसी कोई बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी किसी वक्त नहीं कही। प्रधानमंत्री जी एक विनम्र सेवक हैं, वो उपवास रखते हैं, भूमि शयन करते हैं, वे इस देश के कल्याण के लिए अन्य त्याग देते हैं। उस जैसा एक उपासक, उन जैसा एक कोई आराधक इससे पहले मिला है क्या? हर्षवर्धन के बाद, विक्रमादित्य के बाद एक ऐसा महापुरुष आया है जो सबके कल्याण की कामना कर रहा है। भारत का विकास तो देखें, स्वामी जी- भारत के प्रति आज पूरे विश्व में किस प्रकार की स्वीकृति पैदा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ की ओर से। आज प्रधानमंत्री जी केवल हिंदुओं के नहीं है, या केवल भारत के नहीं है, पूरे विश्व के नेता के रूप में वो उभर कर आए हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्हें कोई आक्षेप लगाना चाहिए। एक बात तो यह है कि जैसे गंभीरता और ठहराव की जरूरत होती है, और वो ऐसे बाल मतलब छोटे से बच्चे तो नहीं, अभी 55 साल की उम्र उनकी हो गई है, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी मैच्योरिटी के साथ बात करें। जो उन्होंने आज भगवान शिव की जो वहाँ पे तस्वीर को लेकर, एक हाथ में, बाएं हाथ में भगवान शिव की तस्वीर को लेकर इस तरह से पोस्टर की तरह उसका उपयोग किया, उस पर भी स्पीकर ने कहा कि ये हमारे भगवान है, आप कृपया करके उनका फोटो ऐसे बाएं हाथ से ऊपर, उसका तो, उसकी तो स्थापना होती है, एक बाएं हाथ से उठाइए फिर गिराइए। ये उस प्रकार के संस्कार, विचार, संवेदनाएं उन्हें पता नहीं है। हो सकता है वो अपनी अज्ञानता, अविवेक के कारण ऐसा कर रहे हो, लेकिन हाँ, उन्हें समझना होगा कि वो पूरे एक बहुसंख्यक समाज को जो चिरकाल से इस धरती पे उदारता के साथ रहा है, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहा है, पूरे विश्व को अपना परिवार मान कर रहा है, उसको इस तरह से अपमानित न करें। उन्हें समझना होगा, एक सेंसिबल उन्हें टॉक करनी चाहिए। तो कोई गंभीर कोई विषय उपाय क्या है अभी देश स्वामी उनसे जी? अपेक्षा भी करता है। उपाय क्या है अभी, रास्ता बताइए, जी। क्योंकि बहुत इसमें बहुत लोग वायरल हो गई रास्ता है। ये कि उन्हें समझना होगा, उन्हें एक अच्छी संगति की आवश्यकता है। उनके जो सहयोगी हैं वो बताएं कि वो भारतीय सनातन संवेदनाएं क्या हैं, उन्हें बताएं कि गौ, जी। गंगा, गीता, गायत्री क्या है, वो बताएं तीर्थ क्या है, यहाँ के कुंभ के मेले क्या है, वो बताएं भारत का जो इतिहास है, वो रामायण और वो है महाभारत, वो उसे जी। समझें। जी। उनको वैदिक बोध He होना needs चाहिए, knowledge, और ये yeah. न भी कर सके तो वो जी। उन्हें सांस्कृतिक संवेदनाओं को समझना होगा। जरूर। और मुझे लगता है कि ये अविवेक है, अज्ञान है। हो सकता है वो समझ जाए, हो सकता है कि उनके सहयोगी और साथी उन्हें बताएं कि भारत देश क्या है। वह पूरे देश नहीं है, ये संवेदनाएं, यहाँ अनेक विचार हैं, अनेक पंथ हैं, यहाँ अनेक संप्रदाय हैं, और उनका नाम है हिंदू समाज। तो उस समाज की उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी भारतीय संवेदनाओं को, यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक निष्ठाओं से परिचित हों, और निसंदेह वो वहां पर कोई अच्छी बात लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी अवधेनाश गिरीश जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद।